शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को किस तरह से प्रतिदिन ज्ञान योग के गुह्य ते गुह्य रहस्य भरी बातों को समझाते रहते हैं, स्पष्ट करते रहते हैं। आज सवेरे भी हम सभी ने बाबा के अव्यक्त महावाक्य को सुना और ये भी जाना कि बाबा के चाहना क्या है हम बच्चों से। बाबा क्या देखना चाहते हैं, हम बच्चों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। इसी प्रकार हर सीजन के अंदर बाबा की वाणियों में विशेष कोई न कोई एक बात को बाबा बार बार अंडरलाइन कराता है और अंडरलाइन कराने के पीछे भी बाबा का एक बहुत ही गुह्य संकेत रहता है जिसको हम बच्चों को समझना है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे की अवस्था ज्ञान के माध्यम से ऐसी परिपक्व हो जाए जो बाबा के इशारों को कैच कर सके। पहले एक समय था जब बाबा भी जानते थे कि बच्चों की परिपक्व अवस्था नहीं है, तो हर बात को बहुत स्पष्ट खोल करके बच्चों को रहस्य स्पष्ट करते थे। परंतु अभी समय की मांग यही है कि बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया है सब कुछ, अब फाइनल रिवीजन चल रहा है। जैसे स्कूल में टीचर सब कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन फाइनल रिवीजन जब कराना होता है तो संकेत दे देता है, अंडरलाइन करा देता है, ये इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष ध्यान देना है। इसी तरह बाबा ने हमें टीचर बनकर के सारी पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ा दी। अब जो बाबा कह रहे हैं वो जैसे वेरी इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन करा रहे हैं। और इसीलिए जब पहली मुरली बाबा की हमारे सामने रही तो पहली मुरली में बाबा ने पहली बार ये महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे सतयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया, हमारा युग आने वाला है। और जब बाबा ये बात कह रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बाबा को सतयुग के झाड़ दिखाई देने लगे हैं। जैसे कोई नाव में सब जा रहे होते हैं, नाव में बैठे हैं, हिल रहे डोल रहे हैं, उसमें किसी को आलस आ रहा है, अलबेलापन है, जुटके मार रहे हैं और अचानक नाविक कहे कि बस सामने जमीन आ गई, झाड़ दिखाई देने लगे, तो सब कैसे अलर्ट हो जाते हैं, तैयार होने लगते हैं कि बस अभी आया कि आया, उतरना है। जैसे उस नाव में बैठे हुए लोग एकदम जाग करके पूछने लगते हैं नाविक को, कहां है कहां है। नाविक कहते वो देखो सामने झाड़ दिखाई देने लगे, अब जमीन आई कि आई।
किसी को दिखाई दे रहा हो न दिखाई दे रहा हो, लेकिन उनको अंदाजा है कि अब कितना दूर है, आया कि आया। ठीक इसी तरह इस मनु की नाव में हम सभी बैठे हैं और हमारा नाविक बाबा बहुत अच्छे से जानता है कि अब कितना डिस्टेंस रह गया है। इसलिए वो हमें जगा कर कहते हैं, देखो अब सतयुग आया कि आया। खड़े होकर के हम भी सब पूछने लगते हैं, कहां है कहां है। यानी भावार्थ ये है कि कई बाबा के बच्चे भी ये कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि अब सतयुग के लिए कितना समय बाकी होगा। पूछने लगते हैं कितने साल है, बाबा ने ऐसे क्यों कहा। उस समय के कैलकुलेशन में हम अपनी बुद्धि को अटका के न रखें, लेकिन अगर उतरना है हमें उस जमीन पर, उस सतयुगी लैंड पर अगर पैर रखने हैं तो उसकी तैयारी तो कर ले। जो फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट बातें बाबा बता रहा है उसके तरफ तो हम अपना ध्यान दें कि बाबा क्या तैयारी के लिए कह रहा है। लेकिन उसके बाद जब बाबा माताओं से बात कर रहे थे, उस समय बाबा ने माताओं को देख करके कहा कि हमारा युग आ गया। सतयुग के लिए कहा हमारा युग आने वाला है, लेकिन माताओं से बाबा ने कहा हमारा युग आ गया। तो विचार चला, क्योंकि बाबा ने ये बात भी जैसे संकेत के रूप में कई बार कही है कि हमारा युग आ गया, हमारा राज्य आ गया। और ये बात सतयुग के लिए नहीं थी, क्योंकि सतयुग के लिए तो बाबा ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हमारा युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। फिर अगर बाबा सतयुग के लिए ही अगर ये कहे कि हमारा युग आ गया, तो बाबा की बातों में ही कंट्रोवर्सी हो गई, जो नहीं हो सकती है। जब बाबा ने ये बात कही कि हमारा युग आ गया, तो बाबा का भाव किस युग से था। अगर हम संगम युग को देखें तो संगम युग तो 80 साल से चल रहा है। फिर कौन से युग की बात बाबा ने किया। सतयुग आने वाला है, संगम युग 80 साल से चल रहा है, और बाबा कहते हमारा युग आ गया। तो कौन से युग की बात किया बाबा ने। इसीलिए कहा बाबा के संकेत ही काफी होते हैं, बाकी समझना हम बच्चों का काम है। और उस बात के ऊपर चला मन कि बाबा ने जब ये बात कही तो कौन से युग की बात बाबा कह रहे थे। जिस तरह दुनिया के अंदर भी जब कंप्यूटर का समय आया, कंप्यूटर का युग आया, तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने लगा। पहले टाइपराइटर कौन सीखते थे, कौन सीखते थे। टाइपिस्ट लोग सीखते थे, या क्लर्क की नौकरी, सेक्रेटरी की नौकरी जिसको करनी थी वही खाली टाइपराइटर सीखते थे। कंपनी का सीईओ टाइपराइटर नहीं चलाता था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर का युग आया, हर कोई को कंप्यूटर सीखना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के हर एक को कंप्यूटर सीखना ये जैसे कंपलसरी हो गया। ऑफिसेज में जिसने कहा
कि भाई हमारा अभी समय नहीं है, हमारी उम्र नहीं है कि हम कंप्यूटर सीखे। तो लोगों ने क्या कहा, भाई आप साइड हो जाओ, जिसको कंप्यूटर आएगा वो बैठेगा अभी। इसीलिए ऐसे एज में भी उनको कंप्यूटर सीखना पड़ा अपनी नौकरी बचाने के लिए। क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं सीखते थे तो क्या होता था, गेट आउट, गेट आउट कह देते थे। और सचमुच जिसने नहीं सीखा और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने लगा, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए कहा गया और टाइपराइटर रिप्लेस हो गया, कंप्यूटर का युग आ गया। उसके बाद ईमेल का युग आया कंप्यूटर के साथ, तो पोस्ट बंद हो गई। अब कोई चिट्ठी लिखे 15 दिन तक वो लगे जाने में, वहां से वो पढ़े, वो उत्तर दे, 15 दिन लगे, 1 महीना किसके पास टाइम है। फास्ट युग हो गया है। कलयुग भी इतना फास्ट हो गया दुनिया के लोगों के लिए कि उस स्पीड के साथ उनको चलना पड़ा। जो नहीं चल पाए वो गेट आउट, बाहर जाओ, तुम निकल जाओ, इस रेस में दौड़ नहीं सकते हैं तुम। अब तो ईमेल बस भेजा और तुरंत उसका रिप्लाई मिला। इतना फास्ट युग हो गया। तो ईमेल का युग आया तो पोस्ट रिप्लेस हो गई, बंद हो गई। उसके बाद मोबाइल का युग आया और फास्ट, व्हाट्सएप बस किया और तुरंत, है ना। अब इतना भी नहीं कि 24 घंटा हम वेट करें। मोबाइल का युग आया तो लैंडलाइन रिप्लेस हो गई। अब लैंडलाइन धीरे धीरे निकलती गई, मोबाइल का युग आया और हर कोई के पास मोबाइल मिलेगा। एक झाड़ू वाले के पास भी मोबाइल मिलेगा आपको। सब्जी वाले भी आज मोबाइल पर ही सारा ऑर्डर लेते हैं, है ना। फ्रूट वालों के पास मोबाइल होता है, उसको फोन कर दो, इतना फ्रूट भेज दो, भेज देता है। मोबाइल का युग आया। पहले लैंडलाइन कौन खरीदता था? हाँ? बड़े लोग खरीदते थे, साधारण लोग नहीं खरीदते थे। लेकिन आज बच्चे बच्चे के पास मोबाइल आ गया, और वो भी साधारण मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन आ गया। क्योंकि मोबाइल का युग आ गया, मोबाइल का युग आ गया। इसी तरह बाबा कहे हमारा युग आ गया। हमारा युग आ गया का मतलब है कि जिस तरह कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर रिप्लेस हो गए, ईमेल आया तो पोस्ट रिप्लेस हो गई, मोबाइल आया तो लैंडलाइन रिप्लेस हो गई, इसी तरह अगर हमारा युग आ गया, माना आध्यात्मिकता का युग आ गया। आध्यात्मिकता का युग आ गया। अब दुनिया के हर लोग ये महसूस करने लगे हैं कि दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस या कोई भी परिस्थिति, समस्या आती है, उसका सॉल्यूशन किसके पास है? किसके पास है? आध्यात्मिकता के पास। और जब से पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुई है, उसमें ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम इतना पॉपुलर क्यों हुआ है? क्योंकि समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। हर कोई वो समस्या का समाधान सुनना चाहता है, क्योंकि हर एक की लाइफ में इतने प्रॉब्लम है। अब ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारा समाधान मिलेगा तो सिर्फ आध्यात्मिकता के द्वारा ही मिलेगा। तो हमारा युग आ गया कि नहीं आया? आ गया।
अभी मैं गई थी, अलग अलग स्थानों पर जाना तो होता ही है सेवार्थ। कई महात्माओं से भी मिलना होता है। वो महात्मा भी कहते हैं हम आपका पीस ऑफ माइंड देखते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ज्ञान का सोर्स, अभी वो शास्त्र की बातें अगर सुनाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, इतनी पूजा कराओ, इतनी माला फेरो, ये करो, उससे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। अभी उन्होंने भी समझ लिया कि आध्यात्मिकता से ही लोगों पर विश्वास है, आध्यात्मिकता के ऊपर, इसीलिए आध्यात्मिक सॉल्यूशन देना होगा। ये नहीं कि इतनी पूजा करा लो, ये यंत्र पहन लो, इतनी माला फेर लो, इतना नाम जपवा लो तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब तक उनका ये फॉर्मूला चला, लेकिन अब लोगों के जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है कि अब न ये यंत्र काम करते हैं, न ये पूजा काम करती है, न ये माला काम करती है, न ये जाप काम कर रहे हैं। अब उन्होंने भी समझा कि सॉल्यूशन है तो स्पिरिचुअलिटी के पास ही है। हम धर्म के किताबों को उथला करके अगर देखेंगे तो उसमें हमको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वो भी पीस ऑफ माइंड दे करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने लगे हैं। तो हमारा युग आ गया ना। किसका युग है? हमारा युग आ गया, आध्यात्मिकता का युग। क्योंकि भारत अगर आध्यात्मिकता का लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ बनेगा तो बनाने वाले तो चाहिए। तो इसीलिए हमारा युग आ गया। लेकिन अगर हमारा युग आ गया तो रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। और रिप्लेसमेंट कौन सी चाहिए? पुराना संस्कार, पुरानापन, ये रिप्लेस होना जरूरी है। अगर वो पुराने संस्कारों से चलते रहे तो यहां कोई गेट आउट नहीं करेगा, लेकिन समय कहेगा गेट आउट। समय कहेगा तुम चल नहीं सकता है मेरे साथ, फास्ट जमाना हो गया। अब अपने अंदर परिवर्तन लाओ, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं लाया, नवीनता को अपनाया नहीं जीवन के अंदर, वही पुरानी चाल, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव अगर रहा तो समय कहेगा, क्या कहेगा समय? गेट आउट, तुम बाहर निकल जाओ, तुम ये रेस में दौड़ने के लिए काबिल नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल टू रन इन दिस रेस। इस रेस में पार्टिसिपेट करना तेरा काम नहीं है। तुम्हें अब तक बहुत समय दिया वो खरगोश वाली चाल चलने के, वो कछुए वाली चाल चलने के, टॉर्टोइस वाली चाल चलने के। अब अगर खरगोश की चाल होंगी तभी तुम मंजिल को पहुंच सकेगा, नहीं तो नहीं पहुंच सकेगा। तो हमारा युग आ गया, माना रिप्लेसमेंट जरूरी है। इसीलिए पिछले 2 साल बाबा ने एक बात कही, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। क्या रिप्लेस करना है? जो व्यर्थ चल रहा है उस व्यर्थ को रिप्लेस करो, क्योंकि अगर व्यर्थ को रिप्लेस नहीं किया तो दूसरे आगे निकल जाएंगे और आप उनको देखते रहेंगे, ये मेरे पीछे आया, इसको मैंने कोर्स कराया, मेरे से आगे चला गया, क्या कर सकेंगे? इसीलिए अभी व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करो, समर्थ स्थिति को धारण करो। समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प को हमें जीवन के अंदर धारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो रिप्लेस नहीं किए गए तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए अभी अपने को अपडेट करना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का युग आया तो हर साल अपडेट होते हैं सॉफ्टवेयर्स, और वो सॉफ्टवेयर अगर नहीं यूज किया तो भी नहीं चल पाएंगे। तो इसी तरह आध्यात्मिकता में भी हमें भी अपने आप को रोज अपडेट करना होगा।
इतना ज्ञान का जो खजाना मिला है, अगर ये ज्ञान के खजाने को यूज करके अपडेट नहीं किया तो समय कहेंगे बाहर चले जाओ, बाहर निकल जाओ, तुम्हारा काम नहीं है अभी दौड़ना। इसीलिए अपडेट करो। क्या अपडेट करना है? अपनी स्थिति को अपडेट करो। पुराने स्वभाव संस्कार को रिप्लेस करते हुए अपनी स्थिति को अपडेट करो, अपनी अवस्था को अपडेट करो, अपने जीवन के मूल्य को अपडेट करो। क्योंकि अगर अपडेट नहीं किया गया तो भी इस रेस में चल नहीं पाएंगे। क्यों क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि अभी अगर बाबा को झाड़ दिखाई दे रहे, हमें बाबा बता रहे हैं कि वो झाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने का समय आ गया। हमारा युग आ गया, माना प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने का समय आ गया। और अगर प्रत्यक्षता का पर्दा उठेगा तो हर मूर्ति तैयार होनी चाहिए, इतनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए, इतनी ऊंची स्थिति होनी चाहिए। अगर वो स्थिति नहीं है, वो अवस्था नहीं है, तो कैसे कह सकेंगे कि हमारा युग आ गया? लोग कहेंगे, हाँ, भगवान आपको पढ़ाते रहे इतने साल और अभी तक आप वहीं के वहीं हैं। इसीलिए हमारा युग आ गया का मतलब है प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने का समय आ गया, और उस समय मूर्ति तैयार होनी चाहिए। अगर मूर्ति तैयार नहीं है तो क्या होगा? सर्विस होगी, डिससर्विस होगी। क्या होगा? क्या होगा? डिससर्विस होंगी। तो जो डिससर्विस के निमित्त बनेंगे उसके लिए क्या होगा? हाँ? 1 का 100 गुना का हिसाब भी बाबा पिछली सीजनों में बताते रहे। और प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने के लिए जो निमित्त बनता है, माना जो मूर्तियां तैयार होती है दुनिया को साक्षात्कार कराने के लिए कि ये भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारी अवस्था देखो, हमारे कर्म देखो, हमारी सोच देखो, हमारा व्यवहार देखो, तो ये पर्दा जब उठेगा और भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त जो बनेगा वो माला के नंबर में फिट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते अभी तक माला तैयार नहीं हुई है, अभी तक माला तैयार नहीं हुई है। माना अभी भी आप सबको चांस है, चांस है, क्योंकि निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। जो निमित्त बनता है बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, उसी को बाबा माला के नंबर में फिट कर देंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहे कि 2 मणके तो फाइनल हो गए, 8 की माला में तो काफी चलो फाइनल हो गए। बड़ी दादी के लिए भी बाबा ने ये कहा था कि 95% पास हो गई, लेकिन बाकी जो 108 की माला है वो तो अभी खाली है। कहां आना चाहते हैं? 108, 16,001 फाइनल कर लो। हमारा युग आ गया, माला का नंबर फाइनल होने का समय आ गया है। और ये समय में आप पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ जो करता है, जो तीव्र पुरुषार्थ करके जिस नंबर में जाना चाहे, कोई भी मणका अभी तक फिक्स नहीं है। तो माला को तैयार करने का युग आ गया, हमारा युग आ गया, माना माला को तैयार करने का युग आ गया। अब आप फाइनल करो कि आपको कौन सी माला में जाना है? 108, 16,108, 9 लाख या 33 करोड़ में जाना है? कहां जाना है? हमारा युग आ गया। अब बाबा पूछ रहा है कहां जाना है, कहां फिट करूं आपको?
तो माला को फाइनलाइज करने का युग आ गया। समझा? तो बाबा के एक शब्द जो कई बार बाबा ने कहा, कई लोग हमें कहते रहे बाबा रिपीट क्यों कर रहा है, बाबा रिपीट नहीं कर रहा है, बाबा अंडरलाइन करा रहा है ताकि बच्चे समझे बाबा क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता समझने वाले समझ गए, कौन ना समझे वो हम नहीं बोलेंगे। आप लोग भले बोलो, हम नहीं बोलेंगे। तो बाबा का इशारा काफी होता है। बाबा जब कोई बात बार बार कह रहा है, इसका मतलब बाबा का उस शब्द के पीछे कोई गहरा भाव समाया हुआ है। समझो, समझो उस गहरे भाव के बाबा ने ये बात बार बार क्यों कही। अच्छा, उसके बाद अभी कौन सा युग आया दुनिया के अंदर? आईटी का युग आया। आईटी का युग आया तो हर कोई आईटी में एडमिशन लेना चाहता है, आईटी जाना, आईटी में ज्वाइन करना है, आईटी में एडमिशन लेना चाहता है। और आईटी में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए तो एडमिशन मिलेगा? कितना परसेंटेज होना चाहिए तब आईटी में एडमिशन मिलता है? कितना? हाँ, 90 प्लस। 90 प्लस हो तो आईटी में एडमिशन मिलता है ना? तो इसी तरह अगर हमारा युग आ गया तो हमारी स्थिति कितना परसेंटेज होनी चाहिए? 90 प्लस। 90 प्लस हमारी स्थिति होनी चाहिए, 90 प्लस हमारी अवस्था होनी चाहिए, 90 प्लस हमारी सोच होनी चाहिए। इसीलिए दूसरी मुरली में बाबा ने जब वाह वाह की बात की तो उसमें बीच में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो हमारी सोच वाह वाह है, हमारे शब्द वाह वाह है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा हमारे कर्म वाह वाह है ना? अपने कर्मों को देखो, अपनी अवस्था को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, इतनी प्योर और पॉजिटिव हो जो 90 प्लस में चले जाए, क्योंकि तभी 108 की माला में पिरो सकेंगे। अगर 90 प्लस नहीं हुआ तो कहां जाएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ ही आपके फाइनल पोजीशन को डिटरमिन करेगा कि ये राजा बनने योग्य है, रॉयल फैमिली के योग्य है, या प्रजा पद के योग्य है, प्रजा में भी शाहूकार पद के योग्य है, या दास दासी पद के, या दास दासी के भी दास दासी बनने के योग्य है। भगवान फाइनलाइज नहीं करता है। कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? हम खुद कर रहे हैं। हमारा युग आ गया, फाइनलाइज करने का समय आ गया है कि अब मुझे किस में जाना है? एयर कंडीशन में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड क्लास में जाना है, या थर्ड क्लास में जाना है? किस में जाना है? तो 90 प्लस हमारी स्थिति है। कंप्यूटर का जब युग था तो उस वक्त भी जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस लेने लगे 90 प्लस होता था तभी जा सकते थे। इसी तरह दुनिया के अंदर तो रिजर्वेशन भी होता है, यहां तो रिजर्वेशन भी नहीं होता है ना? कि भाई रिजर्वेशन वाले को कम परसेंटेज में भी मिल जाएगा, लेकिन यहां बाबा के पास तो कोई रिजर्वेशन भी है क्या? बाबा के लिए तो सारे बच्चे एक समान है। ये नहीं कहेंगे भाई पुराने हैं, इतने साल से चल रहे इसलिए उनका रिजर्वेशन हो जाए, नहीं होगा रिजर्वेशन। इसीलिए बाबा कहते हमारा युग आ गया, माना 90 प्लस हमारी स्थिति, हमारी अवस्था, हमारे कर्म। 5% अगर कोई ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, लेकिन वो बाबा एडिशनल मार्क दे करके पास कर देंगे।
लेकिन 95% तो होना चाहिए। कर्म हमारे इतने श्रेष्ठ हो, बाबा ने जब इतने ऊंचे कर्म हमें सिखाए, इतनी ऊंची सोच रखना सिखाया, इतनी ऊंचे हम भाषा सिखाई बोलने के लिए, कितनी रॉयल ब्राह्मणों की भाषा होनी चाहिए। तो बाबा ने जब इतना ऊंचा ज्ञान हमें दिया, जो हमारे विचार, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा संबंध कितना ऊंचा होना चाहिए, 90 प्लस होगा, तब आप अपने नंबर को फाइनल कर सकेंगे। और अभी तक अगर पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव ही काम करता रहा तो क्या होगा? इसलिए दूसरी मुरली में जब बाबा ने वाह वाह की बात कही, तो वो पहली मुरली से कनेक्शन में थी कि भगवान वाह वाह तो करेगा, लेकिन किसको? आज दुनिया में भी एक माता पिता को अगर 4 बच्चे हो, तो बाप किसको वाह वाह करेगा? जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, असंभव को संभव कर देता है, या कोई इतना सुंदर कार्य करता है, तब बाप की छाती भी गर्व से फूलती है, और तब बाप कहता है वाह बेटा वाह। अब जब वाह बेटा वाह कहा, तो वो दूसरे 3 उस वाह वाह को प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसने कुछ नहीं किया हो वो अधिकारी है। बाप तो वाह वाह करेगा, वाह बेटा वाह, लेकिन वो वाह वाह किसके लिए थी? वो एक के लिए थी जिसने असंभव को संभव किया, जिसने इतना ऊंचा कर्म किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया, जिसके कारण उस पिता को भी गर्व महसूस हुआ। तब उसने कहा वाह बेटा वाह। लेकिन वो वाह वाह उस एक के लिए थी, वो 3 के लिए नहीं थी। वो 3 उसको स्वीकार नहीं कर पाते थे। भले नाम नहीं लिया पिता ने, खाली वाह बेटा वाह कह दिया, लेकिन वो 3 उस वाह वाह को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर उनका मन जानता है हमने कुछ किया ही नहीं, तो हमें कैसे मिलेगी ये वाह वाह। जिसने किया वो स्वीकार करता है, और जब उस वाह वाह को स्वीकार करता है तो उसका सुख कैसा होता है, उसका सुख कितना अलौकिक, उसका आनंद कैसा होता है। जो उस वाह वाह के योग्य होता है, पात्र आत्मा होती है, तो उसको कितना सुख मिलता है, उसका कितना अलौकिक आनंद का अनुभव होता है, एक इनर सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है ना। ऐसे बाबा तो वाह बच्चे वाह सबके लिए कहेंगे, लेकिन जिसने कुछ किया ही ना हो, वो उस वाह वाह को स्वीकार कर पाएंगे या बस खुश होते रहेंगे बाबा वाह वाह कर रहा है। लेकिन वो बच्चे भी जानते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं जो मैं ये वाह वाह लूं। लेकिन जिसने कुछ किया होगा, और बाबा के शब्द जब निकलेंगे कि वाह बच्चे वाह, वो उन बच्चों के लिए है जिसने कुछ किया है। और जब वो उस वाह वाह भगवान की वाह वाह को स्वीकार करते हैं, उसका सुख कितना अलौकिक होगा, अतीन्द्रिय सुख होगा, उसका आनंद कैसा होगा, उसका इनर सेटिस्फैक्शन कितना होगा। तो अब अपने आप को देखो कि बाबा की जो वाह वाह है, उसको स्वीकार करने जैसा मैंने कोई कर्म किया, उसको स्वीकार करने जैसा मेरा कोई व्यवहार था, उसको स्वीकार करने के हिसाब से मैंने ईश्वर की प्रत्यक्षता के लिए कोई ऐसा विशेष कार्य किया, तब उस सुख को अनुभव कर सकेंगे। बाबा कोई नाम लेकर के तो नहीं कहेगा हाँ ये बच्चे को वाह वाह, ये बच्चे को वाह वाह नहीं कहता हूं, ऐसा तो नहीं कहेगा। लेकिन जिसने अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया,
वो उस वाह वाह को स्वीकार कर पाएंगे? कर पाएंगे? इसीलिए जब बाबा कहता है कि वाह बच्चे वाह, तो बाबा इंस्पायर कर रहे कि कुछ करो, ऐसा कर्म करो कि जो आप ये भगवान की वाह वाह को स्वीकार कर पाओ। अभी तो खुशी हो रही है, लेकिन जब उसको स्वीकार करेंगे तब उसका जो सुख मिलेगा, इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो बहुत ऊंचा होगा, लिमिटलेस होगा, जो आपको पूजनीय बना देगा, उस स्थिति तक पहुंचा देगा। इसलिए बाबा ने कहा, देखो अपने आप को, मेरी सोच वाह वाह है, मेरे बोल वाह वाह है, मेरे कर्म वाह वाह है, मेरा व्यवहार वाह वाह है। कहां तो वाह वाह हो, वाह वाह जैसा हो। इतनी ऊंची बात बाबा ने कही एक मुरली के अंदर, और लोग फोन करके पूछते हैं कि बाबा एक ही बात रिपीट क्यों करता है? रिपीट नहीं कर रहा है बाबा। बाबा के हर शब्द के पीछे इतना गहरा भाव है। मुरली दोबारा पढ़ना तो समझ में आएगा कि बाबा क्या कहना चाहता था। बहुत गहरा संकेत था दोनों मुरलियों में। इसीलिए अब संकेत मिल रहा है फाइनल तैयारी करने के लिए। अगर अभी भी नहीं किया तो टू लेट का बोर्ड जरूर लग जाएगा, बाद में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी भी करो। इतनी गहरी बात बाबा कर रहे थे, लेकिन जो लोगों के फोन हमारे पास आ रहे थे, इतना जिसको कहे ग्रॉस लेवल पर, क्या क्या फोन आए पता है? आप लोग भी जानते होंगे कि पहली मुरली में बाबा का आवाज गुलजार दादी का क्यों था? आया प्रश्न ये सबके मन में कि नहीं आया? आया था। किसी ने फोन करके पूछ लिया होगा, किसी ने नहीं पूछा, आपस में एक दूसरे से बात करते रहे। कई लोग कहने लगे कि शायद बाबा आया ही नहीं था, गुलजार दादी का ही क्लास था। निश्चय को हिलाने वाला पेपर नहीं था ये। इतनी गहरी बात बाबा कर रहा है, इतनी गहरी बात कर रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं? हम उस गहराई को पकड़ने के बजाय सिर्फ आवाज को देख रहे हैं। अरे जिस दिन ज्ञान में आए थे, आप कोर्स किया था और विश्वास किया कि भगवान पढ़ाता है, तो बाबा के आवाज को देखकर निश्चय बुद्धि बने थे क्या? बाबा की आवाज को देखकर निश्चय बुद्धि बने थे? तो अब ये प्रश्न क्यों है? अब ये प्रश्न क्यों है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने मुरली चलाई थी, कौन से आवाज में चलाई थी? वो तो सभी ने सुनी है ना, सबके पास पेन ड्राइव है या सीडीज है साकार बाबा की मुरलियों की, है ना? सभी ने सुनी है ना? कौन से आवाज में शिव बाबा मुरली चलाते रहे? ब्रह्मा बाबा के। तब तो नहीं पूछा कि बाबा का अव्यक्त आवाज क्यों नहीं है ब्रह्मा बाबा जब मुरली चलाते थे तब? क्योंकि ब्रह्मा बाबा मुरब्बी बच्चा था, इसीलिए ब्रह्मा बाबा को ट्रांस में जाना नहीं पड़ता था, और शिव बाबा आकर के अव्यक्त मुरली चलाए ऐसा नहीं होता था। क्योंकि ब्रह्मा बाबा इतना नंबर 1 बच्चा कि ब्रह्मा बाबा के साथ ही शिव बाबा आकर के बैठ जाता था और मुरली चलाते थे। दोनों कई बार रूरिहान करते थे, वो समझ में आता था। हाँ, जब तक गुलजार दादी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय गुलजार दादी को बाबा ने चुना, लेकिन रोल थोड़ा परिवर्तन हुआ। क्योंकि उस समय दादी की भी वो ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज दादी बाप समान बन गई है। बाप समान।
और इसीलिए गुलजार दादी भी जरूरी नहीं जाए तो ही बाबा मुरली चला सकता है। गुलजार दादी यहाँ होते ही बाबा सीधा बाप दादा दोनों आ जाते हैं और उसी आवाज में मुरली चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि दादी बाप समान है। और दादी के इतनी अभ्यास है कि दादी अपने मन के मत कभी भी उस मुरली के अंदर आने नहीं देती है। इतनी दादी की ऊंची अवस्था है, इतनी संपूर्णता की अवस्था के नजदीक है दादी, कि जिस कारण उसको अब जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा अपने आप आ जाता है। और फिर भी दादी इतनी साक्षी होकर के बाबा की मुरली जब चलती है तो अपने मन की बात कहीं पर भी ऐड नहीं करती है। ब्रह्मा बाबा के समय ब्रह्मा बाबा की भी वो अवस्था थी कि शिव बाबा जो चलाते थे उसको बाबा सुनते थे। हाँ, कभी बीच में अपना अनुभव सुना देते थे कि मैं भी याद करने बैठता हूं तो भूल जाता हूं। बाबा सच्चाई बता देता था। लेकिन आज दादी की अवस्था इतनी ऊंची है कि बाबा भी उस मुरब्बी बच्चे का ख्याल रखते हुए, रिस्पेक्ट रखते हुए बाबा आ जाता है और बाबा उसी आवाज में मुरली चलाता है। मुरली की गहराई से पता चलता है कि किसकी मुरली है। लेकिन अगर बच्चों की बुद्धि उस आवाज में ही अटकी रहेगी तो पुरुषार्थ क्या करेंगे, बाबा की गहराई को क्या पकड़ सकेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि को अटकाओ नहीं। ये भी माया के टेस्ट पेपर्स है, परीक्षा पेपर्स है कि देखे तो सही हिलता है कि नहीं हिलता है। हमारा युग आ गया और बच्चे अभी तक हिल रहे, आवाज क्यों ऐसा, आवाज क्यों ऐसा, आवाज क्यों ऐसा। क्या कहेंगे इसको, ज्ञान की परिपक्वता कहेंगे, ज्ञान की पराकाष्ठा कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि को अटकाओ नहीं। बाबा आया कि नहीं आया, गुलजार दादी के ही क्लास था या बाबा की मुरली थी, आवाज ऐसा क्यों हो गया। अरे इतने प्रश्न, इतने प्रश्न। ज्ञान में आए तो आवाज देख के आए क्या? निश्चय बुद्धि बने तो आवाज देख के निश्चय बुद्धि बने क्या? तो क्यों हिल रहे हैं? अब आज के बाद हिलेंगे। इसीलिए दूसरी मुरली में बाबा ने ये प्रत्यक्ष कर दिया। बाबा ने दादी को बुला लिया क्योंकि बच्चों के संकल्प पहुंच गए। तो बाबा ने दादी को बुला करके बाबा ने आकर फिर अव्यक्त मुरली चलाई ताकि बच्चों के जो हलचल है ना उसको खत्म किया। लेकिन फिर उसमें हलचल आई तो इसका मतलब पहली मुरली में बाबा नहीं था क्या, दूसरी मुरली में था क्या? अरे भाई कितने सवाल कर रहे हैं। अब आज के बाद बाबा को जिस विधि से भी मुरली चलानी हो, हमें निश्चय बुद्धि बन करके बाबा की मुरली सुनना है। माया की कोई भी बात को लेकर के हलचल में आना है, हलचल में आना है नहीं। इसीलिए अंदर से दृढ़ संकल्प करो कि कोई भी विधि बाबा अपनाए, हमें हलचल में कभी भी आना नहीं है। यही टेस्ट पेपर है जो हमें गिराएगा, रेस में दौड़ने नहीं देगा, तीव्र पुरुषार्थ करने नहीं देगा। इसलिए आज के बाद बुद्धि को लगाओ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाओ। और जो बाबा कहना चाह रहे हैं, जो बाबा हमें संकेत दे रहा है, तो इशारा दे रहा है, उस इशारे को समझ करके उस पुरुषार्थ की विधि को अपनाओ ताकि हम कम से कम 108 की माला में तो आ जाए, अपना नंबर तो ले ले। हाँ, तो हाथ उठाओ जो 108 की माला में आना चाहते हैं। वाह, ये तो 108 से बहुत हो गए। अब बाबा को कहना पड़ेगा, बहुत लड़ियां लगानी पड़ेगी आपको 108 की, है ना? तो इसीलिए मुबारक हो आपको, बधाई हो। 108 के लिए पुरुषार्थ की रेस में दौड़ो, है ना?
अब अलबेलापन छोड़ो, आलस्य को छोड़ो, जागृत हो जाओ, झाड़ दिखाई देने लगे हैं। हमारा युग आने वाला है और हमारा युग आ गया है। दोनों बातों का भाव समझ में आया? समझ में आया? अब तो नहीं समझेंगे कि बाबा रिपीट कर रहे हैं। कर रहे हैं बाबा रिपीट? बाबा कभी रिपीट नहीं करता। भगवान के महावाक्य है, विश्वास रखो, भगवान कभी रिपीट नहीं करता है। लेकिन बाबा बार बच्चों ये हल्के हो जाते हैं। जैसे वाह वाह की बात सुनाई तो बच्चे इतने खुश हो गए, तालियां बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे, और बाबा के भाव को कैच नहीं कर रहे थे। इसलिए बाबा को वो बात घड़ी घड़ी कहते हुए अंडरलाइन कराना पड़ा, ताकि कम से कम बच्चे समझे। तो कोई बात अगर बाबा अंडरलाइन कराता है, 3-4 बार 10 बार भी बोलता है, तो इसके पीछे बाबा का कोई मतलब है, कोई भाव है, पुरुषार्थ की कोई विधि है, तीव्र पुरुषार्थ जाने का कोई संकेत है। उसको समझ लेना। आज के बाद हलचल में आना है? आना है? नहीं आना है, कभी भी नहीं आना है। नंबर 1 में जाना है तो कर्नाटक नंबर 1, ठीक है? तो कर्नाटक नंबर 1 जाएगा ना, हर कोई जोन जाएगा। हर जोन को मुबारक हो, हर जोन नंबर 1 ले, यही हमारी शुभ भावना है और बाबा की भी यही शुभ भावना। ओम शांति।